Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the value of barrier potential of PN junction in germanium is. Option first given is 0.03 volt in the direction of forward current. Option second given is 0.3 volt in the direction opposite of the forward current. Option third given is 25 volt in the direction opposite to the forward current. Option fourth is 25 volt in the direction of the forward current. So in this question हमें पीएन जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है। सो सबसे पहले हमें बैरियर पोटेंशियल समझना होगा कि कैसे डेवलप होता है। और सो जब कभी भी लेट्स से एज अ की कंसेप्ट हमें याद रखना होगा कि जब भी हम पी टाइप और एन टाइप को मर्ज करते हैं, यानी पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर को जब हम मर्ज करते हैं या डिफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल या फिर हम कह सकते हैं कि एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। ऑलराइट, सो बेसिक बेसिक अगर हम बात करें, सो हमें पता है कि जो पी टाइप है, पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी में कौन होता है, वहाँ पे होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलराइट, वैसे अगर हम बात करें एन टाइप के अंदर, तो एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अगेन यहाँ पे भी है। मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होता है, होल होता है। ऑलराइट, सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के ही साइड में हमें पता होना चाहिए। अब क्या होगा जब हम इन्हें डिफ्यूज करेंगे या एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स से हमने पी टाइप और एन टाइप को क्या कर दिया है, क्लब कर दिया साथ में। अब जैसे ये क्लब हुआ, ये हमारा पी साइड था, ये हमारा एन साइड था। पी में कौन, हम सिर्फ हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, मेजॉरिटी वाले चार्ज पार्टिकल शो कर रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली में। ऑलराइट, तो यहाँ पे करंट ये आ गया हमारे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये दोनों अभी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, होल्स फील्ड होंगे और ये रीजन में भी होंगे, लेकिन हमने अभी फिलहाल शो नहीं किए हैं। ऑलराइट, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है तो वो इस तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं, यानी कि पी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, पी की तरफ आने लगते हैं, और जब वो आने लगते हैं तो और वीकेंड से होल भी इस तरफ आने लगते हैं। ऑलराइट, पी इस तरफ आ रहे हैं, होल इस तरफ आ रहे हैं एंड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ जा रहे हैं। सो होता ये है कि रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है दोनों के बीच में, और कुछ देर बाद आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे होल के पास, तो वो ज्यादातर तो रिकम्बाइन हो गए, लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो टिक कर गए यहाँ पे, जिसे आयंस हम कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं इमोबाइल आयन, जो चल नहीं सकते, मीन्स वो फंस चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे आके फंस चुके हैं, सो दे कैन नॉट रिकम्बाइन। और यहाँ पे इसी तरीके से होल कुछ आके फंस जाते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होता है कि होल्स को हमने कैसे समझा, पॉजिटिव माना है। तो होल को जब हमने पॉजिटिव माना है तो ये अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड क्रिएट होती है, ये हमें पता है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड क्रिएट हो गई। इसका क्या मतलब है कि ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करने लगा बैटरी के, और ये जो नेगेटिव साइड है या फिर पी साइड का लेफ्ट साइड है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरह बिहेव करने लगा। सो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बैटरी सोर्स की तरह काम करने लगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो अब क्या होगा, अब जब भी कोई होल इस तरफ जाने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स एन साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसे जाने नहीं देगी, बिकॉज वी नो के इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है पॉजिटिव चार्ज पे, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, तो अगेन लेफ्टवर्ड ही पुश कर देगी होल को। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ फील्ड होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे पी की तरफ से, वो वापस से उन्हें रिपेल कर देंगे, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। ऑलराइट, सो एनीवेज यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है जिसकी वजह से अब क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये बैरियर पोटेंशियल हमने लगा, बैरियर पोटेंशियल, अब जो ये पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ है हम इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, वीबी से हम डिनोट कर रहे हैं। तो वीबी की जो वैल्यू होती है, वीबी की जो वैल्यू होती है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। ऑलराइट, सो फॉर जर्मेनियम ये वैल्यू आती है, जर्मेनियम वी कैन से जर्मेनियम की दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.3 वोल्ट। और अगर हम केयरफुली देखें, सो 0.3 वोल्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट तो इस तरफ है ना, लेकिन ये किस तरफ आ रही है, अपोजिट टू दैट आ रही है। ऑलराइट, सो
अपोजिट टू द फॉरवर्ड करंट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड फॉर सिलिकॉन, जो कि मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ऑलराइट। सो अगर हमें करंट को फ्लो करवाना है, फॉरवर्ड करंट को, सो हमें इस बैरियर पोटेंशियल को सबसे पहले ओवरकम करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं ताकि ये ओवरकम हो जाए और ये फॉरवर्ड करंट बहने लगे। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।